सर मेरे पास कई पेशेंट्स का फ़ोन आता है कि उनका स्पर्म काउंट निल है, स्पर्म काउंट कम है, तो वे ये पूछते हैं क्या ऐसी कोई दवाएँ हैं जिनके द्वारा उनका स्पर्म काउंट बढ़ाया जा सकता है ताकि उनका टीसा प्रोसीजर द्वारा स्पर्म निकाल लिया जाए या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सके उन्हें? ओके, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, का संचालक हूँ। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मैं टेस्ट ट्यूब बेबी करता हूँ, फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु की देखभाल करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर श्रीमती रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट हैं। और हम लोग रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, विट्रिफिकेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग बैंकिंग रेगुलरली करते हैं। हम बहुत बड़े बैचेस में या समूह में लेके पेशेंट्स को नहीं करते, ताकि हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट मिल सके। ये जो क्वेश्चन है पुरुषों का, जो आपसे पूछते हैं कि क्या कोई हमको एक दवाई दे दीजिए ताकि हमारा स्पर्म काउंट बढ़ जाए, ऐसे ही पूछते हैं ना। यस। तो उनके लिए मेरा एक संदेश ये है कि जो एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, एजूस, यदि आप ये देखोगे तो जो एजोस्पर्मिया होता है, एजियोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म। ओलिगो का मतलब होता है लेस स्पर्म, मतलब कम स्पर्म। अब कितना कम? एक WHO के मुताबिक लेस देन 15 मिलियन। कई लोग 30-35 मिलियन को भी खराब बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। 15 मिलियन एक स्टैंडर्ड माना गया है, पर ऐसा नहीं है कि 15 मिलियन से कम में बच्चे अपने आप ना हो। दुनिया में 2 से 3 मिलियन वाले भी प्रेगनेंसी करा चुके हैं नेचुरली, पर ये चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें दवाई दें? दवाई देने के पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, निल स्पर्म या कम स्पर्म का दो तरह के होते हैं। एक ट्रीटेबल होता है, एक ट्रीटेबल नहीं होता। मतलब एक इलाज के काबिल होता है और एक इलाज के काबिल नहीं होता। अब यदि इलाज के काबिल नहीं है और उसमें आप ट्रीटमेंट देंगे तो उस ट्रीटमेंट का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। दूसरा, पेशेंट के बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी में जो भी दवाई लिखी जाती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। और यदि वो ट्रीटेबल है और आपने उसको लाइलाज समझ के डिप्रेशन में चले गए तो वो भी गलत है, क्योंकि वो एक ट्रीटेबल है। अब इलाज के काबिल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम जो गायनिकोलॉजिस्ट या हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें हमको एंड्रोलॉजी उतनी पढ़ाई नहीं जाती। मेल का जो सिस्टम है मोस्टली हम सर्जन या यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। पर मैं चूँकि एंड्रोलॉजी में भी ट्रेंड हूँ, खासकर इनफर्टिलिटी ब्रांच में, तो मैं सबसे पहले जो मेल इनफर्टाइल हैं, जो पुरुष बांझपन वाले लोग हैं, उनका सबसे पहले मैं एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन करता हूँ। एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि वो दवाई दें कि दवाई ना दें। अब जो एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, इसमें कभी भी टेस्टिस की बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। टेस्टिस की बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई चीर फाड़ नहीं करना है। जो एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में, इसमें 3 चीज़, आप मेरा एक और वीडियो यदि देखेंगे उसमें मैंने काफ़ी बताया है कि ये फैक्ट्री का प्रॉब्लम है, कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, कि डक्ट का प्रॉब्लम है, मतलब रास्ते का प्रॉब्लम है। जो फैक्ट्री होती है वो टेस्टिस होती है। टेस्टिस मतलब गोली, जो वृषण या फिर पुरुष का जो, जहाँ से टेस्टिस में नीचे जो स्क्रोटम में टेस्टिस होता है। जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट होता है ब्रेन में कुछ सब्सटेंस, जो अंग हैं पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ये कुछ मैसेंजर भेज के इस फैक्ट्री को चलाते हैं। इस मैसेंजर को FSH LH बोलते हैं। और तीसरा होता है कि यदि फैक्ट्री, मैनेजमेंट, और तीसरा होता है डक्ट, मतलब जो टेस्टिस है उधर से जो यूरिन के रास्ते से जो बाहर स्पर्म आएगा, ये वाला रास्ता गड़बड़। इस रास्ते को हम बाईपास भी कर सकते हैं या फिर हम टेस्टिस में से स्पर्म भी निकाल सकते हैं। जहाँ तक दवाई का प्रश्न है, इस मैनेजमेंट वाले में
दवाई इस्तेमाल हो सकती है, इंजेक्शन लगते हैं। डक्ट वाले में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसमें आपको टेस्टिस में से स्पर्म निकालना पड़ता है, या फिर आप रास्ता सुधारो, जो बहुत मुश्किल होता है। बची फैक्ट्री वाला, मतलब टेस्टिस वाला। टेस्टिस वाला यदि गड़बड़ है तो इसमें दवाई असर नहीं करती। इसमें आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप टेस्टिस में से स्पर्म निकालें, मतलब टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, टीसी या टीसा एस्पिरेशन करें। तो हम टीसी या टीसा ट्राई करते हैं टेस्टिस वाले में, टीसी या टीसा ट्राई करते हैं रास्ते वाले में। इन दोनों में हमको स्पर्म मिल सकता है। पर जहाँ तक दवाई का प्रश्न है, वो मैनेजमेंट वाले में दवाई काम करती है, पर टेस्टिस और डक्ट वाले में दवाई इतनी काम नहीं करती। हम अधिकतर टेस्टिस वाले में दवाई देते हैं, कोएंजाइम Q10 वगैरह, ताकि जितनी प्रोडक्शन हो उसको मेंटेन कर सके, पर इससे कोई चमत्कार नहीं होता। तो मेरा इन पुरुषों से ये कहना है कि आपको कभी भी यदि स्पर्म काउंट कम कोई रिपोर्ट देता है, नील स्पर्म देता है, तो सबसे पहले आके एंडोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराएं कि आपका फॉल्ट कहाँ पर है और वो फॉल्ट रिपेयर हो सकता है कि नहीं। यदि रिपेयर हो सकता है तो उसमें खर्चा करना चाहिए, नहीं हो सकता है तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। आपको यदि ये मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे, आपके दोस्तों तक, जिनको ये प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फ्री है, ताकि ये और वाइड स्प्रेड हो सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।